वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे अमेज़न वायलेशन पॉलिसीज़ एंड एफटीसी रूल फेडरल टर्म्स ऑफ कमीशन। अच्छा, तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझते तो आपको एक अमेज़न अकाउंट से कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर आप डॉलर कमाते भी हो तो आपका अचानक अकाउंट बंद हो सकता है, क्योंकि आप अमेज़न की पॉलिसीज़ के साथ रेज़ोनेट नहीं करते और आपका अकाउंट बंद कर देते हैं वो लोग। इसलिए आपको ये क्लास बहुत ज़रूरी समझना है और इसकी एक-एक चीज़ को आपने गौर से समझना है, ठीक है? अगर आप पुराने एफ़िलिएट हो जाते हैं तो फिर आपको अमेज़न के अकाउंट की इतना वो नहीं रहता कि आपके पास अमेज़न अकाउंट हो, लेकिन आप शुरू में आप कमीशन के ऊपर रिलाई करते हो, इसलिए आपका अमेज़न अकाउंट का सेफ होना और उसका बच जाना ये ज़रूरी है, ठीक है? तो इसलिए हम ये चीज़ें पढ़ते हैं ताकि हम अगर डॉलर्स कमाई भी तो उसको हमने बचाना भी है, हमारा अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है? जब आप इसको सही तरीके से समझ लें, एक-एक चीज़ को समझ लेंगे तो फिर आपका अकाउंट बिल्कुल बंद नहीं होगा, बिल्कुल आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को आपने समझना है। तो लेट्स सी, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फेडरल टर्म्स ऑफ कमीशन क्या है एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें लिखी गई है, उनकी तरफ से ये उसूल तय की गई है कि जो भी एफ़िलिएट मार्केटिंग करता है, चाहे वो अमेज़न है, चाहे वो वॉलमार्ट है, जो भी कंपनी है, वो अ, तो उनको ये कहा गया है कि अगर आपके साथ कोई एफ़िलिएट मार्केटिंग करता है तो वो इन लॉज़ और इन चीज़ों का ख़्याल रखे। वो इस इन तरीक़ों से, इन रूल से वो अपने सिटिज़न्स का ख़्याल रखना चाह रहे हैं, वो इस उनकी प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो फेडरल टर्म्स ऑफ कमीशन क्या है एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए? वो डिस्क्लोज़र ऑफ एफ़िलिएट रिलेशनशिप पे आपने बताना होता है कि अगर आप चाहे वॉलमार्ट के साथ कर रहे हो एफ़िलिएट मार्केटिंग या आप अमेज़न के साथ कर रहे हो, लेकिन अमेरिकन लोगों को आपने ये बताना होता है कि मैं एफ़िलिएट मार्केटर हूँ। जो चीज़ मैं आपको बेच रहा हूँ ये मेरा अपना नहीं है और इसको मैं बेच रहा हूँ। तो ये इस चीज़ को अमेज़न ने भी इख्तियार किया। हम अमेज़न की जो वायलेशन पॉलिसीज़ है उसके अंदर ये चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन जनरली ये सबके लिए है, ठीक है? डिस्क्लोज़र ऑफ एफ़िलिएट रिलेशन। इस तरह आप किसी को मिसलीड नहीं कर सकते, आप किसी को धोखा नहीं से एक चीज़ दिखाकर किसी और चीज़ के ऊपर आप इसको नहीं ले जा सकते, ठीक है? तो ये चीज़ है। फेक रिव्यूज़ नहीं दे सकते, टेस्टिमोनियल्स फेक नहीं दे सकते हो। इसके अलावा आप जो है वो क्लियर विज़िबल डिस्क्लोज़र आप का सोशल मीडिया के ऊपर होना चाहिए। हर जो आप प्रोडक्ट देते हो उसके साथ हैशटैग एडी, हैशटैग एफ़िलिएट ये चीज़ें आप लिखते हो, ठीक है? अवॉइडिंग अनफेयर और अनरीज़नेबल इंसेंटिव्स। नो प्रेशर टैक्टिस शुड अवॉइड यूजिंग हाई प्रेशर टैक्टिस टू पुश कंज्यूमर। यानी कि आपने इस तरह की चीज़ नहीं बतानी लोगों को कि अभी जल्दी करो, ये करो, अभी ये यानी कि आपका डिस्काउंट ख़त्म हो रहा है, इस तरह की चीज़ें आपने लोगों को कंपेल नहीं करना कि किसी चीज़ को वो खरीदें। अच्छा, तो एफ़िलिएट मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स। एडवर्टाइज़िंग जो के रूल्स है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ आपने वो कंप्लाई करना है, ठीक है? सम एफ़िलिएटर्स में हैव एडिशनल रूल्स। तो कुछ अपने एफ़िलिएट मार्केटिंग जो मर्चेंट्स है लाइक अमेज़न है, वॉलमार्ट, उनके अपने रूल्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये यूएस की तरफ से ये चीज़ें हैं कि आपने डिस्क्लोज़ करना है रिलेशन, आपने फेक रिव्यूज़ नहीं देना, फेक आपने इंसेंटिव्स नहीं देना, इस तरह जो फ़ास्ट इंसेंटिव है, किसी को मजबूर नहीं करना, इस तरह से आपने जो है ना वो डिसेप्शन नहीं करना, धोखा नहीं देना, तो ये चीज़ें एक कॉमन चीज़ हो गई। अब हम स्पेसिफिकली अमेज़न की क्या वायलेशन पॉलिसीज़ है, उसके ऊपर हम आते हैं और उसको हम एक-एक करके सीखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारे पास है अमेज़न की वायलेशन पॉलिसीज़ में, वो हमारे पास है ट्रेडमार्क वायलेशन पॉलिसी, ठीक है? ट्रेडमार्क वायलेशन पॉलिसी क्या है? ट्रेडमार्क पॉलिसी उनकी क्या है? वो कहते हैं कि अगर आप जहाँ से हमारे पास ऑर्डर्स ला रहे हो, जहाँ से आपका ट्रैफ़िक आ रहा है, जहाँ से अमेज़न के ऊपर ट्रैफ़िक आ रहा है, आपकी वेबसाइट से, आपके फ़ेसबुक अकाउंट ग्रुप से, कहीं से भी आ रहा है, उधर लोगो अमेज़न का नहीं होना चाहिए, उधर टाइटल अमेज़न का नहीं होना चाहिए, उधर हमारा नाम यूज़ नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप अमेज़न के ऊपर कस्टमर्स ला रहे हो, तो फिर उनका आपका फ़ायदा ही नहीं है उनको, ठीक है? जो भी उनकी रीज़न है, लेकिन हमने ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना है कि अगर हम जहाँ से ट्रैफ़िक ला रहे हैं, जहाँ से हमें ऑर्डर्स लगते हैं, उधर हमने बिल्कुल जो है अमेज़न का नाम नहीं लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर ये मैं देखता हूँ, ये एक ट्रैफ़िक सोर्स है, एक ग्रुप है जिसके अंदर अमेरिकन्स है, ठीक है? इसमें अगर आप देखें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है अमेज़न टॉप के ऊपर, ठीक है? और पीछे जो इसका बैनर है, इसके ऊपर भी है अमेज़न। अब ये ग्रुप हमने इसका नाम क्यों ऐसा रखा है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने ये सोचना, ये सबसे पहले ये बात नोट करना है कि ऐसा अगर कोई ग्रुप हुआ या कोई वेबसाइट हुआ, उसको मैंने अपनी अमेज़न एफ़िलिएट लिंक का इस्तेमाल इस ग्रुप के अंदर नहीं करना है। मिसाल के तौर पर मैं कोई प्रोडक्ट शेयर करता हूँ, उसके साथ अपना एफ़िलिएट लिंक उठाता हूँ, ठीक है? लाइक ये मेरा अमेज़न अकाउंट है, ठीक है? अभी जो हमने बनाया था, मैं ये प्रोडक्ट उठाता हूँ मिसाल के तौर पर और इसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ किसी ग्रुप के अंदर, मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट मैं उठाता हूँ, ठीक है?
यहाँ से मैं मिसाल के तौर पर इसका डिस्क्रिप्शन, इसका पिक्चर वगैरह सब कुछ चीज़ें कॉपी करता हूँ, ये पिक्चर और ये यहाँ से लिंक उठाता हूँ और मैं जाता हूँ कहाँ पर? यहाँ पर इस ग्रुप में, और इसमें मैं इसको डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ, तो ये वायलेशन है, इससे मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने क्या करना है, मैंने कभी भी ये नहीं करना कि जहाँ पर अमेज़न का लोगो, अमेज़न का टाइटल ग्रुप के बैनर में, ग्रुप के टाइटल में यहाँ ये लिखा हुआ हो, मैं वहाँ पर अमेज़न का डायरेक्ट लिंक नहीं दूँगा। अच्छा, जिस आईडी से आप पोस्ट कर रहे हो, मिसाल के यहाँ पर लिखा हुआ है रोमन लीव, ठीक है? इसके बैनर, इसका जो प्रोफ़ाइल है, इसके ऊपर भी आप अमेज़न का जो है वो नहीं लगा सकते लोगो, ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखो, हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, स्लिक डील्स, ठीक है? ये बहुत बड़ा वेबसाइट है, तो ये इनकी कमाई एफ़िलिएट कमीशन से ज़्यादा इनके प्रमोशंस हैं, वो फिर बाद में हम बात करेंगे कि वो ये कैसे कमाते हैं ये लोग। लेकिन मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट मैं खोलता हूँ, तो इसके ऊपर अगर आप देखो तो अमेज़न का लोगो, टाइटल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है अमेज़न, ये वायलेशन है, ठीक है? अच्छा, ये थोड़ा-सा लोडिंग कर रहा है, तो अच्छा ये खुल गया। अब ये देखो, ये लिखा है गेट डील एट अमेज़न, अब ये नहीं करना था यूज़। अगर इसने ये यूज़ किया है और इसका इधर एफ़िलिएट लिंक पड़ा है, तो इसका अकाउंट ज़रूर बंद होगा, क्योंकि इसने सबसे पहला जो सबसे खतरनाक वायलेशन पॉलिसी है इनका, ये कि आपने ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं करना, आपने जो इनका नाम यूज़ नहीं करना, ये मना है। अच्छा, अगर लिखाई में कहीं पर आप सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर की कहीं पर लिखा हो, यानी कि ये अभी हमारे पास क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है। इस तरह यहाँ पर आप अगर आप अमेज़न का ज़िक्र वगैरह करते हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बटन के ऊपर, टाइटल के ऊपर, किसी बैनर के ऊपर आपने कभी भी अमेज़न का नाम नहीं यूज़ करना, ठीक है? तो ये हमारे पास सबसे पहली जो उनकी पॉलिसी है वो हमने बयान कर दिया आपको, ठीक है? दूसरी हमारे पास जो पॉलिसी है उनकी, वो हमारे पास है डिसेप्शन, जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा, ठीक है? एफटीसी रूल में, लेकिन ये सारा इंडिविजुअली हम अभी अमेज़न का पढ़ रहे हैं, तो इसमें डिसेप्शन क्या है? डिसेप्शन के अंदर हम, एक तो ये है कि आपने प्राइस ये बता दी कि भाई प्राइस ये है, अंदर जाके कस्टमर को कोई और प्राइस मिला, तो ये डिसेप्शन के अंदर आ सकता है। लेकिन मेन जो सबसे बड़ी जो फेक रिव्यूज़ की बात कर रहे थे, उसमें ये लोग डिसेप्शन पहले करते थे। क्या करते थे? अमेज़न से प्रोडक्ट उठाते थे, उसका पिक्चर चेंज करते थे, उसके अंदर रिव्यूज़ बढ़ाते थे एडिट करके, और उसका लिंक लगाते थे ताकि उसकी सेल्स बढ़ जाए। तो इसके ऊपर अमेज़न ने बहुत सख्ती सी पाबंदी लगाई है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप जेन्युइन भी रिव्यूज़ उठाते हो और उसके ऊपर आपको नज़र आते हैं अमेज़न को, तो वो इसको क्लियर कट वायलेशन है और वो आपका अकाउंट बंद कर देंगे। कैसे, क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पर मैं ये प्रोडक्ट जो है, इसका मैं ये लिंक उठाता हूँ, ठीक है? और इसको मैं जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं उधर पेस्ट कर रहा हूँ कहीं फेसबुक के ऊपर, यानी कि मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पोस्ट करने लगा हूँ और मैं इसका लिंक यहाँ देने लगा हूँ, ठीक हो गया? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप के अंदर अमेज़न वायलेशन क्लियर कट है, इसके ऊपर लोगो लगा हुआ है, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पर इसका नाम अमेज़न नहीं है, इसके बैनर के ऊपर पीछे अमेज़न नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल अमेज़न डील ये नहीं है, लेट्स से अमेज़िंग डील इस तरह का कोई नाम है, ठीक है? तो मैं जब ये लिंक पेस्ट करता हूँ, इसके बाद मैं लेट्स से ये सारा पोस्ट करने लग जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं ये प्रोडक्ट उठाता हूँ सारा इस तरह, ठीक है? और मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, ठीक हो गया? और यहाँ मैं इसका लिंक दिया मैंने, और यहाँ मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका पिक्चर वगैरह भी दे दूँ, लेकिन पिक्चर तो खुद आ गया है। अब देखो इसके ऊपर रिव्यूज़ है, अब देखो ये जेन्युइन है क्योंकि ये अमेज़न की एपीआई के साथ खुद आ रहे हैं, लेकिन ये भी मना है। आपने ये नहीं करना, आपने क्या करना है, इसको कभी भी अपनी ना वेबसाइट के ऊपर, अपने ग्रुप के अंदर कभी भी रिव्यूज़ वगैरह के साथ अमेज़न एफ़िलिएट का प्रोडक्ट नहीं देना। तो आपने इसको काट देना है यहाँ से, और यहाँ से आपने जो दूसरा इसका जो रियल पिक्चर है, वो बगैर एपीआई के, जो लिंक के साथ नहीं आ रहा, उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारा फिर इसके ऊपर हमारे पास नहीं आएंगे, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी डू इट अगेन। चलो, इस पे ये इस तरह काम नहीं कर रहा, तो अगर इस तरह नहीं कर रहा काम, तो मैं इसको सेव करता हूँ या कॉपी करता हूँ, ठीक है? और इधर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक हो गया? अब ये देखो, इसके ऊपर कोई भी आपको रिव्यूज़ और वो स्टार्स वगैरह
नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। एक तो इसके साथ स्टार रिव्यूज़ भी आ रहे थे, दूसरा उसके साथ अमेज़न का नाम भी आ रहा था, दोनों में मसला था। तो इस तरह आपने इसको पोस्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं इसको अंदर इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसका नाम अमेज़न है। लेकिन अगर इसका नाम अमेज़न नहीं है, कुछ अमेज़न ट्रेडमार्क वायलेशन नहीं है, फिर भी आपने ये गलती की कि आपने इसके अंदर रिव्यूज़ वगैरह को लाया, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना, ओके। 2 बातें हमने सीख ली है। तीसरी बात हमारे पास है डिस्क्लेमर, जो कि हमने एफटीसी रूल में भी पढ़ा और स्पेसिफिकली हम अमेज़न के अंदर भी पढ़ रहे हैं कि जो इनकी जो वायलेशन पॉलिसी है वो क्या है कि आपने डिस्क्लेमर देना है। हर प्रोडक्ट के साथ आपने क्या करना है? डिस्क्लेमर देना है। डिस्क्लेमर क्या है? आपने ये बताना है कि एज़ एन अमेज़न एसोसिएट आई अर्न फ्रॉम क्वालिफाइंग परचेजेस, ठीक है? आई एम नॉट द सोल ओनर ऑफ द प्रोडक्ट्स of the products or images, ओके। आप आपने फिर और क्या बताना है? प्राइसेस एंड डिस्काउंट्स और subjected to change and may vary at any time, ठीक है। इस तरह से आपने ये डिस्क्लेमर लिखना है, ठीक है। अब ये डिस्क्लेमर आप लिखोगे तो इससे यानी कि आप एफटीसी रूल को भी फॉलो करोगे और साथ में आप जो है ना उनके जो बाकी जो मसले हैं कि आपने अगर लेट से अगर आपने कोई प्रोडक्ट का प्राइस दे दिया और वो बाद में चेंज हो गया तो ये मसलों से भी आप बच जाओगे, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर आपने कहाँ कर लगाना है? आपने सबसे पहले इसको अपने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लगाना है। फिर आप जो फेसबुक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपने अच्छा, आपने इसको कहाँ-कहाँ लगाना है? आपने इसको अपने फ़ेसबुक ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन है आपका, आपने उधर लगाना है, आपने अपने वेबसाइट के फुटर में लगाना है और आपने इसको हर प्रोडक्ट के साथ देना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर कोई ग्रुप मैं उठाता हूँ जिसमें लोग एफ़िलिएट कर रहे हों, डायरेक्ट कर रहे हो, मिसाल के तौर पर ये मैं खोलता हूँ ये ग्रुप, ठीक है? और इसमें अगर कोई प्रोडक्ट किसी ने दी हो तो मैं आपको बता दूँ कि अच्छा दिस इज़ नॉट गोइंग वेल। सो मैं कोई और ग्रुप खोलता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये वाला ग्रुप खोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखो ये आखिर में डिस्क्लोजर दे रहा है, ठीक है। डिस्क्लेमर जो है वो दे रहा है। अब इसने गलती की है, अमेज़न का इसने प्रोडक्ट दिया और इसके साथ ये आ रहा है, ये बहुत क्लियर कट वायलेशन है, इससे गलती हो गई है, ठीक हो गया। और ये डिस्क्लेमर भी नहीं दे रहा इसमें, सो इट्स नॉट गोइंग वेल। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या सीन है। अच्छा, इसमें हम एक ग्रुप सर्च करते हैं कोई और, स्वीट डील्स फाइंडर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने लोग हैं उसमें? अच्छा, तो मैं इसके अंदर देखता हूँ ग्रुप्स वगैरह को, जी जिसके अंदर आपका लिखा हो कोई, मतलब वो ये डिस्क्लेमर वगैरह इसके साथ लिखा हो, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसमें वो प्रोडक्ट, ठीक है। इस ग्रुप में मसला ये है कि इसमें गलतियाँ की है लड़की ने, लेकिन मैं इसको इसको मैंने एडिट किया उस तरीके से जैसे मुझे चाहिए था, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है, तो अब इसको मैं आपको अगर दिखा दूँ तो ये हमारे पास ये डिस्क्लेमर ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो ये इस तरह ये डिस्क्लेमर आपने आखिर हर प्रोडक्ट के साथ देना है। आप इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उसके बिल्कुल टॉप पे लिखा होगा कि एज़ एन अमेज़न एसोसिएट आई एम फ्रॉम क्वालिफाइंग परचेज़ेज़, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पर भी लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है। और ये डिस्क्लेमर, और अगर आपका कोई वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर किसी स्टूडेंट का वेबसाइट खोलता हूँ, लेट्स से amindeals.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट के ऊपर जो आपने इसका जो अबाउट अस सेक्शन है, इसके अंदर आपने ये ज़रूर आपने लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर
वी पैशनेट अबाउट हेल्पिंग। अच्छा, यहाँ पर ज़रूर डिस्क्लेमर कहीं पर आपने लिखना है। इस लड़के ने नहीं लिखा, लेकिन आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखो, ये आप तो एक अबाउट अस सेक्शन में लिखना है, उसके अलावा आपने यहाँ पर लिखना है इसके फुटर में, ठीक है। अब फुटर के अंदर इसमें इसने इतने ज़्यादा प्रोडक्ट डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसका फुटर है, इसके फुटर की डिस्क में ये इसने डिस्क्लेमर डाला है। वही वाली बात जो मैं आपको कह रहा था, वो यहाँ पर इसने भी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर और ये पेजेस में भी इन्होंने कहीं डाला होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन में देखते हैं, एफिलिएट डिस्क्लेमर। यहाँ पर भी आपने डिस्क्लेमर देकर करना है। तो ये डिस्क्लेमर आपका ज़रूरी है इसमें, कि आपका डिस्क्लेमर भी हर जगह लिखा हो, ठीक है। ये भी इनकी वायलेशन पॉलिसीज़ में एक है, ठीक है। अब चौथा जो हमारे पास है इनकी वायलेशन पॉलिसीज़ में, वो हमारे पास है एड्स चलाना, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप अमेज़न का कोई एफ़िलिएट लिंक उठाओ, प्रोडक्ट बनाओ और इसका पोस्ट बनाओ और इसको बूस्ट करो, या उसके ऊपर आप गूगल ऐड चलाओ या फ़ेसबुक ऐड चलाओ, ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो एड्स चलाना जो है वो भी बिल्कुल मना है। आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर कभी भी एड्स नहीं चला सकते, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पाँचवा जो हमारे पास है, वो हमारे पास है ट्रैफिक फ्रॉम अदर पीपल साइट्स, पॉपुलर साइट्स, राइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जहाँ से भी आप अमेज़न को आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, जहाँ से आपसे सेल हो रही है, जहाँ का आपका ट्रैफिक है, फेसबुक ग्रुप है या वेबसाइट है, वो आपका अपना होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो आप प्रोवाइड करोगे उसका लिंक अमेज़न के अंदर, ठीक है। जहाँ-जहाँ से आपको ऑर्डर्स आते हैं, उधर उस चीज़ का लिंक, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ग्रुप हो, जो भी चीज़ हो, उसका आपने लिंक जो है ना, वो अमेज़न को देना है। वो कहाँ पर हम लिंक देते हैं, वो अगर आप देख लो तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास अकाउंट है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि हम वेबसाइट इन्फॉर्मेशन लिस्ट वगैरह जो हम दे रहे थे, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास अकाउंट सेटिंग के अंदर हम जा रहे हैं, और यहाँ पर आपने जहाँ-जहाँ से आप ऑर्डर्स लगाते हो, उधर का लिंक आपने देना है। अगर आपको कहीं ऐसी जगह से ऑर्डर्स आ रहे हैं जहाँ का जिस चीज़ का लिंक आपने यहाँ नहीं दिया, तो ये वायलेशन है और अमेज़न आपका अकाउंट बंद कर देगा। तो आपने जो-जो आपके साइट्स हैं, जो-जो आपके ग्रुप्स हैं, उन सब के आपने इधर लिंक्स डालने हैं। अच्छा, अब बात क्या है? बात ये है कि अगर आप किसी दोस्त का या किसी और बंदे का ग्रुप यहाँ पर डालते हो, उसका लिंक डालते हो, और कल उसने गलती की और आप कह रहे हो कि भाई गलती तो उसने की है, मैंने तो नहीं की है, लेकिन अमेज़न ऐसा नहीं कंसीडर करता उसको। अगर आपने उसका लिंक यहाँ पर दिया है, तो अमेज़न उसको आपका वेबसाइट, आपका ग्रुप कंसीडर करेगा। तो अगर आपका ग्रुप आपने यहाँ पर डाल दिया, आपने उसका वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल दिया, तो फिर उसमें आप वायलेशन अगर करोगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर सब है। ये आप नहीं कह सकते कि किसी और ने किया या मैंने किया। तो इसलिए मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी दोस्त का लिंक आपने यहाँ पर नहीं डालना, अगर जब तक आप ये नहीं समझते कि वो वायलेशन नहीं करेगा या उसका कोई मसला आपके साथ नहीं करेगा। तो रिकमेंडेड क्या है कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वो लिंक्स डालने हैं जिस पे आप और उस आपके अलावा जो भी लोग हैं, वो वायलेशन ना कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है पॉपुलर साइट्स। कुछ साइट्स ऐसे हैं जो कि बहुत मशहूर है, जैसे मीडियम हो गया, ये साइट्स जो है वो अमेज़न जानते हैं कि ये आपकी नहीं है, तो उसका अगर आपने लिंक दिया, उसमें हमें इजाज़त है कि उसके अंदर हम पोस्ट कर लें, लेकिन उसके ऊपर भी आपने अमेज़न का लिंक नहीं डालना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद आ रहा है हमारे पास मैसेंजर ऐप्स। तो ये तो हमें वाज़िह पता चल गया पहले से भी कि हमने, यानी कि ऐसी जगह पर वो नहीं करना, ट्रैफ़िक नहीं लाना जहाँ से जहाँ हम लिंक ना दे सकें। तो मैसेंजर का तो वैसे भी हम लिंक नहीं दे सकते। बाकी अगर आपका कोई ग्रुप है, उसमें आपको कस्टमर कह रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और आपने डायरेक्ट उसका लिंक उठा के उसको मैसेंजर में भेज दिया या आपने व्हाट्सएप कर दी किसी को, ये भी बिल्कुल मना है, ठीक है? मैसेंजर ऐप्स को बिल्कुल भी यूज़ हमने नहीं करना, ठीक हो गया? इसके बाद हम आते हैं, और हम ये जो कहते हैं कि भई आप जो है डिस्टॉर्शन नहीं कर सकते, ठीक है? आप इमेज जो उठाते हो अमेज़न के लिए, और वीडियो जो उठाते हो, डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस एंड वीडियोज़, ये बिल्कुल मना है। आप वीडियो को और आप इमेज को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है?
तो ये हमारे पास 7वाँ इनका हो गया वायलेशन पॉलिसीज़ में। 7वाँ क्या है? डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस। अच्छा, 8वाँ हमारे पास क्या है? 8वाँ हमारे पास है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर ये ज़रूर लिखोगे कि मैं कुकीज़ एंड पर्सनल डेटा को इकट्ठा नहीं करता, ठीक है? तो ये कहीं पे लिखा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको देखूँ, एफिलिएट डिस्क्लोज़र, लिमिटेड लायबिलिटी, एक्सटर्नल लिंक, चेंज टू टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, यूज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो ये प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ये ज़रूर लिखना है आपने कि मैं कुकीज़ और पर्सनल डेटा को इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इफ प्रोवाइडेड बाय यू, नेम, ईमेल, नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस तरह ये इस लड़के ने गलती की है। आपने मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ, लेट्स से मैं आपको ये दूसरा लॉली डील्स डॉट कॉम, ये वेबसाइट अगर हम खोलते हैं और यहाँ पर मैं आता हूँ तो अबाउट अस में हम ये ज़रूर अच्छा, अबाउट अस में नहीं तो ये प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ये लिखा होगा कि डेटा कलेक्शन वी एम्प्लॉय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड टू इंश्योर ऑन प्लेटफॉर्म रिमेन सिक्योर। ओके, पॉलिसी इंफॉर्मेशन वी डू नॉट कलेक्ट पर्सनल डेटा कुकीज़, ये दोनों चीज़ें हम कलेक्ट नहीं करती, ठीक है? तो ये आपने अपनी वेबसाइट के अंदर मेंशन करना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं अ, एक और चीज़ हम आप समझते हैं कि 20 दिसंबर 2024 को एक नया इन्होंने एक चीज़ इसके अंदर डाली है कि आप जहाँ पर एफ़िलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ना, आप वहाँ पर अमेज़न के लिए, वहाँ पर आप किसी और बंदे के लिए, किसी और प्लेटफ़ॉर्म के लिए एफ़िलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसके अंदर एक ये चीज़ भी आ गई है कि आप नो अदर एफ़िलिएट्स इफ यू आर डूइंग अमेज़न एफ़िलिएट्स, ठीक है? अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, तो आप उधर अगर कोई भी वेबसाइट है आपका, आपने उसके ऊपर अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप उसके साथ-साथ कोई और एफ़िलिएट मार्केटिंग उसमें नहीं कर सकते, ठीक है? नो अदर एफ़िलिएट, ठीक है? इस तरीके से ये हमारे पास 9 जो हमारे पास वायलेशन पॉलिसीज़ है। और एक और है कि आपकी जो फ़ेसबुक के ग्रुप्स है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आपके प्रोफ़ाइल के ऊपर जो फ्रेंड्स हैं आपकी, उनको आप जो है ना, वो नहीं कर सकते, उनको आप चीज़ें नहीं बेच सकते, उनको आप उसकी वजह से आपका अकाउंट बंद तो नहीं होता, लेकिन आपको कमीशन नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड, ठीक है? तो आप ग्रुप्स के अंदर काम करिए अपनी आईडीज़ की, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के ऊपर काम ना करें, ठीक है? अपनी आईडी की प्रोफाइल के ऊपर अपना अमेज़न लिंक शेयर ना किया करें, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हम ख़्याल रखेंगे, अपना अकाउंट हम बचा लेंगे, ठीक है? अब बात ये है कि अ, अगर हम इन सब चीज़ों से अपना जान छुड़ाना चाहते हैं ना, तो इसका एक ही हल है। हल क्या है कि आप एक वेबसाइट बना लो और उस वेबसाइट के अंदर आपका कोई भी जो है वो वायलेशन पॉलिसी उसके अंदर से ख़त्म करो, फिर आपके पास आज़ादी आ जाती है। क्योंकि कस्टमर उस वेबसाइट के अंदर आप प्रोडक्ट डालते हो, फिर उसका लिंक जो है वेबसाइट का लिंक आप उसके साथ अटैच करते हो। जब कस्टमर आता है, तो पहले वो वेबसाइट के अंदर आता है, उसके बाद वो अमेज़न के अंदर जाता है और फिर वो चीज़ें खरीदता है। अमेज़न जब देखते हैं कि ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, तो वो कहते हैं कि वेबसाइट से आ रहा है, वेबसाइट के अंदर कोई वायलेशन नहीं है। आपने अपना डोमेन जो जो वेबसाइट का लिंक है, वो भी अमेज़न के अंदर इन वेबसाइट इन्फॉर्मेशन लिस्ट के अंदर ऐड किया होता है, तो कोई भी आपको मसला नहीं होता। बाकी आप अपना वेबसाइट कहीं भी शेयर कर लो, तो आपको कोई इश्यू नहीं होता। तो हम वेबसाइट इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि हम ज़्यादातर जो हमारे पास मसले हैं, उससे हम बच सकें। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको ये वे ग्रुप दिखा दूँ, जो कि इस वजह से बढ़ गया है, जिसके ऊपर अमेज़न का नाम है, इसके ऊपर कस्टमर्स आए हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं, तो क्या करते हैं लोग, ये देखो मेरा स्टूडेंट है, उसने एक वेबसाइट बनाया है, उसने ये प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है, अमेज़न का प्रोडक्ट है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? अमेज़न डील भी ऊपर लिखा है, उसको कोई खतरा नहीं कि मेरा अकाउंट बने, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये सीधा जाता है वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर कोई भी जो है वो मसला नहीं है, देखो ये उसका डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये भी इस बटन के ऊपर भी नहीं लिखा हुआ है अमेज़न। अच्छा, यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट के पिक्चर के ऊपर स्टार्स भी नहीं है, नीचे जो है फुटर में डिस्क्लेमर भी है, ठीक हो गया? ये डिस्क्लेमर है फुटर के अंदर, ठीक है? प्राइवेसी पॉलिसी भी अटैच्ड है। और इसके अबाउट अस, ये सब चीज़ें बिल्कुल ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है? अब यहाँ से अमेज़न के अंदर ऑर्डर जब जाता है, क कस्टमर जाता है, वो ऑर्डर्स लेते हैं, तो अमेज़न देखता है कि मुझे ऑर्डर कहाँ से आया, तो वो देखते हैं ये वेबसाइट से आया है, तो उसको उसके लिए कोई मसला नहीं है। हालाँकि ऑर्डर आता है कहाँ से? ऑर्डर आया है उस जगह से जहाँ पर हमारे पास वायलेशन है। इस तरह से हम अपने अमेज़न के प्रोडक्ट को जो ऑर्डर्स है, वो हम किसी भी जगह से ला सकते हैं। बहुत हाइली जो एंगेज ग्रुप्स है, उनके कमेंट्स में हम लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट। तो इस तरह की तरीके से हम अमेज़न की वायलेशन पॉलिसी से आसानी से जान छुड़ा सकते हैं। तो दैट्स वाज़ अमेजिंग क्लास। हमने इसमें ये क्या सीखा कि हमारा अमेज़न अकाउंट कैसे बच सकता है और उससे हम कैसे फिर अल्टरनेट रास्ता हमारे लिए क्या है। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट क्लास, और इसमें हम ये चीज़ें सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।